Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point. So लास्ट क्लास में हमने किया था कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है. उसी वीडियो को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ पीपीसी कर्व वाली, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाली को. हमने पढ़ा था कि पीपीसी क्या होता है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं. कोई भी दो कमोडिटीज़ का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, कोई भी दो गुड्स ले लिया, जैसे वीट राइस ले लिया, हमने एग्जांपल लिया था पीपीसी कर्व को डिफ़ाइन करते वक्त एक टेबल और एक डायग्राम बनाया था पीपीसी का, जिसमें हमने सिविल गुड्स और वॉर गुड्स को लिया था. एक सिविल गुड और एक वॉर गुड लिया था. वॉर गुड हमने गन लिया था और सिविल गुड हमने बटर लिया था. उसका एग्जाम्पल लेके हमने पीपीसी को शो किया था बाय टेबल और डायग्राम से. पीपीसी बेसिकली होता क्या है, कोई भी दो कमोडिटीज़ या कोई भी दो गुड्स, उनको कॉम्बिनेशन अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है उस कर्व की, तो वो कर्व कहलाता है पीपीसी कर्व. ओके, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं पीपीसी कर्व को फर्दर. आज हम देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं पीपीसी कर्व के. ठीक है, विशेषताएं क्या है पीपीसी कर्व की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स. पहला है, the amount of resources in an economy is fixed, but these resources can be transferred from one use to another. हमें पता है कि हमारी इकनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं. एक गुड के लिए कितने रिसोर्सेज लगेंगे, दूसरे गुड्स के लिए कितने रिसोर्सेज लगेंगे, हमें पता है. ठीक है, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर. लेकिन इन रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक यूज़ से दूसरे यूज़ में. अगर तभी कोई दूसरा यूज़ आ गया उस रिसोर्सेज का, तो हमें उसको उस गुड्स में यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. सेकेंड अगर फीचर देखें तो विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस. जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा दो ही गुड्स बना सकते हैं एक टाइम पे, या तो ये, दोनों में से कोई एक ही गुड्स हम प्रोडक्ट कर पाएंगे वन टाइम पे. थर्ड फीचर देखें, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. थर्ड फीचर कहता है पीपीसी का कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए. मतलब रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हमारे संसाधनों को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए. ठीक है. फोर्थ पॉइंट देखें, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट. सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. रिसोर्सेज जो हैं वो नॉट इक्वली एफिशिएंट हैं इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट. सारे प्रोडक्ट तो हम एक बार में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. रिसोर्सेज इतने नहीं है कि सारे गुड्स का प्रोडक्शन हम एक बार में कर पाएँ और उसको एफिशिएंटली कर पाएँ. सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, जब संसाधनों को एक गुड से दूसरे गुड्स में ट्रांसफ़र किया जाता है उसके रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है. उसका उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, कम होने लग जाती है. लास्ट पॉइंट कहता है फीचर इसका, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. जो टेक्नोलॉजी का लेवल है उसको हम यहाँ ये मानेंगे कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा पीपीसी में. अब हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है पीपीसी कर्व की. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की करेक्टरिस्टिक्स हैं, PPC slopes downwards from left to right because to increase the production of one goods, some units of other goods has to be sacrificed. पहला है PPC slopes downward from left to right. PPC का जो स्लोप होता है मीन्स PPC इस तरीके की शेप आती है, ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ. तो ये जो शेप आती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो ये शिफ्ट होता है वो क्यों होता है? बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइस. क्योंकि एक यूनिट बढ़ाने के लिए, एक गुड्स की प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने के लिए हम दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. इस वजह से जो पीपीसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है पीपीसी का, पीपीसी इज़ ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हमने पढ़ा था जो पीपीसी का जो कर्व है वो कनकेव होता है ओरिजिन के. ये हमारा ओरिजिन है और ये जो शेप बनी है ये कनकेव होता है. और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि हमारा जो MRT है वो इंक्रीज़ होता है. इस वजह से जो पीपीसी का जो कर्व है
वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। MRT क्या होता है, आप इसको समझने के लिए मेरी फर्दर जो लास्ट वीडियो थी उसको आप एक बार चेकआउट करना। आगे देखते हैं, डेट इज़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मीन्स PPC का कर्व जो है हमेशा कनकेव होगा ओरिजिन के, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता रहता है। इसका मतलब है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक यूनिट बढ़ा रहे हैं एक कमोडिटी की, आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मीन्स एक कमोडिटी के यूनिट को बढ़ाने के लिए हम दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस वजह से जो PPC है वो कनकेव होगा ओरिजिन के। आगे अब देखते हैं हम कि एग्जैक्ट पॉइंट कैसे पता चलता है कि ऑपरेशन का, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इकनॉमी में किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरीके से हमारे संसाधनों का ठीक ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। वो एग्जैक्ट पॉइंट हमें कैसे पता चलता है उसे हम पढ़ेंगे अब आगे। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकनॉमी आर यूज। एग्जैक्ट पॉइंट तब पता चलता है कि किस तरीके से हम अपने संसाधनों यानी अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है एवरी पॉइंट ऑन PPC कर्व। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपना PPC कर्व, इस तरीके का हमने एक डायग्राम शो किया था विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, जिसमें मैंने दो गुड्स लिए थे, एक वॉर गुड जो कि गन था और एक सिविल गुड जो बटर था। उन दो का कॉम्बिनेशन लेके मैंने एक टेबल ड्रॉ करी थी, उसके बाद ये डायग्राम, जिसमें हमारा ये आ रहा था कि 21 पे जो है वो गन्स का प्रोडक्शन मैक्सिमम है और 6 पे जाके बटर का प्रोडक्शन मैक्सिमम है। और यहाँ से यहाँ तक कि जो हमने कर्व ड्रॉ किया है, इस कर्व को हम कहेंगे PPC कर्व। अब इन पॉइंट्स को समझते हैं इस कर्व की मदद से। एवरी पॉइंट ऑन PPC कर्व लाइक A, B, C, D, F इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स अगर PPC कर्व पे ये सारे पॉइंट्स, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर शो होता है, इसका मीनिंग है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन जो है उनका ठीक ढंग से इस्तेमाल हो रहा है और एफिशिएंटली वो यूज़ किए जा रहे हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मतलब रोज़गार भी है सभी के पास और यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका यूज़ भी अच्छे से हो रहा है। सेकेंड पॉइंट देखें, एनी पॉइंट बिलो और इनसाइड PPC कर्व लाइक H इंडिकेट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स अगर कभी ऐसा हो कि कोई पॉइंट अगर आपका PPC कर्व के अंदर की तरफ आए, इनसाइड या बिलो, नीचे की तरफ या अंदर की तरफ आए, इसका मतलब है यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट था, अगर कोई भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर आता है तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ भी हमारा एफिशिएंटली हो रहा है। अगर कोई पॉइंट PPC कर्व के अंदर की तरफ आता है, इनसाइड आता है, तो यहाँ पे हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज वो ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और ना ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा है। थर्ड पॉइंट देखें तो एनी पॉइंट अबव और आउटसाइड PPC कर्व लाइक I इंडिकेट दैट इट इज़ अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मीन्स ये दोनों पॉइंट्स को हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। ये दोनों पॉइंट कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, या फिर हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी फुल नहीं है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस कैसे कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, जो कि हम PPC कर्व में शो कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई केस आता है तो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, और अगर ऐसा कोई केस आता है एनी पॉइंट अबव, कोई पॉइंट अगर PPC कर्व के अबव आता है, मतलब बाहर की तरफ कोई पॉइंट दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया ये I, जो बाहर की तरफ आ रहा है आउटसाइड,
that it is unattainable with the available productive capacity. मीन्स यहाँ पे कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है, that it is unattainable. ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? unattainable. अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस. अब लास्ट हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा पीपीसी का जो कर्व है वो कनकेव होता है ओरिजिन के. तो क्या ये कन्वेक्स भी हो सकता है? क्या इसकी शेप उल्टी भी हो सकती है, या ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? देखते हैं. इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि कोई पॉइंट अगर इस कर्व पे आता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ये पॉइंट आ रहे हैं, अगर इस कर्व पे कोई पॉइंट आता है, इसका मतलब हमारी जो इकनॉमी है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और रिसोर्सेज का यूज़ भी एफिशिएंटली हो रहा है, संसाधन भी अच्छे से यूज़ हो रहे हैं और रोज़गार का लेवल भी ठीक है. अगर कोई पॉइंट इनसाइड आता है इस पीपीसी कर्व के, ये हमारा पीपीसी कर्व है, अगर कोई पॉइंट इस पीपीसी कर्व के इनसाइड आता है या बिलो आता है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं. यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी ठीक नहीं है. और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर आता है, आउटसाइड आता है, इसका मतलब है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉम्बिनेशन एक बार में ले सकते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ. हमें पता है हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं, एक टाइम पे हम 2 ही गुड्स को ले सकते हैं. एक गुड्स को अगर लेंगे, एक गुड्स की यूनिट्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स की यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी त्यागना पड़ेगा. तो हम 2 गुड्स को ही लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएगा. मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं. ठीक है. अब पढ़ते हैं हम कि पीपीसी जो कर्व है, हमने पढ़ा कि वो कनकेव होता है ओरिजिन के. तो क्या वो कन्वेक्स और स्ट्रेट भी हो सकता है इस तरफ को, या सीधी लाइन हो सकती है वो? देखते हैं कैसे. पीपीसी कर्व इज़ कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. पीपीसी कर्व कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट हो सकता है किसकी वजह से? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था वो रेशो जिसमें हम किसी एक गुड्स की यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. इसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में गन्स और बटर का, गन और बटर का. मीन्स अगर मैं बटर की 1 यूनिट बढ़ाती हूँ, बटर का प्रोडक्शन ज़्यादा करती हूँ, तो मुझे गन की 1 यूनिट को कम करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास रिसोर्सेज स्केयर हैं, दोनों का प्रोडक्शन एक साथ नहीं कर सकती. अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा. उसी को अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूँ, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन. मतलब कितना चेंज आया, हमने सेक्रीफाइस कितना किया है डिवाइडेड बाय हमने गेन कितना किया है दूसरी यूनिट से. व्हेन पीपीसी इज़ कनकेव टू द ओरिजिन. पीपीसी अगर कनकेव होता है ओरिजिन के, मीन्स अगर वो कनकेव है उसकी शेप ओरिजिन के, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोले या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले, बेसिकली दोनों कंसेप्ट सेम ही है. दैट इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइज. पीपीसी का कर्व कनकेव तब होगा जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, वो बढ़ रहा होगा. जैसे इसका मतलब है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड. अगर एक गुड की प्रोडक्शन का यूनिट हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, तो सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइज्ड. तो दूसरे गुड्स की जो यूनिट्स हैं वो सेक्रीफाइस होती जा रही है. तो हमारा एमआरटी क्या होगा? इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और पीपीसी कर्व कनकेव हो जाएगा ओरिजिन की. ये पहला केस है. सेकंड केस हम देखें, व्हेन पीपीसी इज़ कन्वेक्स टू दी ओरिजिन. पीपीसी कन्वेक्स कब होगा ओरिजिन के? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज़ इफ़ सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. मीन्स जो सेक्रीफाइस करने की यूनिट है अगर वो गिरने लग जाए, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारा डिक्रीज़ होने लग जाए, गिरने लग जाए, तो हमारी जो पीपीसी की शेप होती है वो कैसी हो जाएगी? कन्वेक्स हो जाएगी ओरिजिन के. मीन्स इस तरीके से ना होके वो इस तरीके से हो जाएगी. दिस इज़ कनकेव शेप एंड दिस इज़ कन्वेक्स.
लास्ट है व्हेन पीपीसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। पीपीसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमआरटी या एमओसी। अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जो है कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ना ही सेक्रीफाइस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, दैट इज़ इफ़ सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स इज़ कांस्टेंट, मतलब जो सेक्रीफाइस करने की दर है वो सेम हो गई, सेम है, तो यहाँ पे हमारा जो एमआरटी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और हमारी जो पीपीसी कर्व की जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 केस हमने पढ़े कि पीपीसी कनकेव कब होगा, जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ होगा, तो हमारी शेप कैसी हो जाएगी पीपीसी की, कनकेव। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज़ होगा तो शेप हो जाएगी कन्वेक्स। और अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, अगर सेक्रीफाइस यूनिट जो है अदर गुड्स की कांस्टेंट हो गई, तो हमारा पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन कर्व शो करेगा। यहाँ तक पीपीसी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे पीपीसी को ही, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा टॉपिक रह रहा है, रोटेशन और शिफ्ट कैसे करते हैं हम पीपीसी कर्व में, उसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।